प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेति वेदस्य मानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तन्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। मंगलाचरण देखें, दोहराइएगा। प्रज्ञानांशुप्रतानैः स्थिरचरनिकर व्यापभिर्व्याप्य लोकान् प्रज्ञानांशुप्रतानैः स्थिरचरनिकर व्यापभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगांस्थविष्ठान् पुनरपि धिषणो भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुर्भुङ्मायया भोजयन्नो माया संख्यातुरीयं परममृतम् अजं ब्रह्म यत् नतोऽस्मि।
प्रज्ञानांशु प्रतानै स्थिरचरनिकर व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगांस्थविष्ठान् पुनरपि धिषणो भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुर्भुङ्मायया भोजयन्नो माया संख्यातुरीयं परममृतम् अजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। आपने मांडूक्य की भूमिका देखी। इस उपनिषद के लिए दो बातें कही गई कि मांडूक्य एव मुक्ति ही केवलम, सिर्फ मांडूक्य उपनिषद ऐसा एक उपनिषद है जिसके पढ़ने से मुक्ति हो सकती है। और कहा ये गया कि किसी अन्य उपनिषद की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये एक पक्की बात है कि यदि मांडूक्य को कोई जी ले, और कहा इसमें पढ़ेंगे अब, सभी उपनिषदों में जो सबसे छोटा उपनिषद है उसको कहा गया मांडूक्य उपनिषद। सबसे छोटा उपनिषद लेकिन सबसे गहरा उपनिषद। एक बात और थी बस कि मैंने आपसे प्रश्न किया था कि जब ईशावास्य उपनिषद और केन उपनिषद और मुंडक उपनिषद नहीं थे, ठीक है ना, भगवत गीता भी नहीं थी, तो फिर वेदांत क्या था? समझ में आया ना? क्योंकि इन पर जो भाष्य लिखा वो किसने लिखा? शंकराचार्य जी ने ना। ईश केन कट मुंडक ऐत्रे तायत्रे इस सब पे जो भाष्य लिखा वो किसने लिखा? शंकराचार्य। प्रश्न ये उठता है कि शंकराचार्य जी के पहले क्या था, है ना? तो शंकराचार्य जी के पहले सिर्फ एक ग्रंथ था, देखो जी, वो बोलते हैं मांडूक्य। बोले मांडूक्य कैसे? बोले मांडूक्य उपनिषद पर उनके गुरु ने क्या लिखी थी? कारिका लिखी थी। तो भाष्य तो शंकराचार्य जी ने लिखे, पर लोगों ने पढ़े बाद में,
शंकराचार्य जी ने जिससे ज्ञान लिया वो थी मांडुक्य कारिका। हम और आप जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मांडुक्य कारिका, भाष्य तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो आप सोचो इतना कैसा उपनिषद होगा कि जिसको आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी क्या किया, पढ़ा, और उससे ही क्या प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया। तो इतना महत्वपूर्ण उपनिषद है और गंभीर उपनिषद है, दर्शन और विचार की गहनतम गहराइयों का उपनिषद है। तो ध्यान करने का कहा तो ये गया कि ये पढ़ने का उपनिषद कम है, ध्यान करने का उपनिषद ये ज्यादा है। और सबसे आखिरी बात, यहाँ कोई सामाजिक और व्यवहारिक बात का रंच मात्र भी उल्लेख नहीं है। पहली बात, सामाजिक आर्थिक व्यवहारिक एक भी बात का उल्लेख नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें बताई गई हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। इन तीनों के जो पार है उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को तुरीय कहते हैं। इसी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति को बोला गया यही अकार है, यही उकार है और यही मकार है ना। तो पूरा जो वर्णन है वो सिर्फ मांडुक्य उपनिषद का यही है। तो ये सब बातें मैं आपको मंगलाचरण में बता चुका। आइए इसकी जरा व्याख्या देखें। बड़ा अच्छा मंगलाचरण है और विद्वान लोगों ने तो इसको कहा कि मांडुक्य उपनिषद का जो सार है, सार, वो इन्हीं 2 श्लोकों में है। किसका? पूरे मांडुक्य उपनिषद का सार मंगलाचरण में रख दिया गया। देखिए क्या है, बोले अहम नतः अस्मि। यहां से देखिए चौथी लाइन, अहम नतः अस्मि, मैं क्या करता हूं, अस्मि मतलब हूं, मैं प्रणाम करता हूं। अहम नतोस्मि, मिल गया कि नहीं मिल गया? सबको मिला? अहम नतोस्मि, मैं प्रणाम करता हूं। देखो जी, किसको प्रणाम करते हैं? बोलते हैं मैं प्रणाम करता हूं किसको? बोले ब्रह्म को। तो अब लाइन क्या बन गई? अहम ब्रह्म नतोस्मि, मैं ब्रह्म को प्रणाम करता हूं। किसी ने पूछा ब्रह्म कैसा है? बोले ब्रह्म परम, मिल गया। देखो, परम, अमृतम, अजम ब्रह्म, कितनी विशेषताएं बताई। मैं ब्रह्म को प्रणाम करता हूं, वह ब्रह्म परम है, ठीक है ना। वह ब्रह्म अमृत स्वरूप है और वह ब्रह्म अज है। ऐसे ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूं। ये सब व्याख्या हो चुकी है, मैं आपके स्मरण में ला रहा हूं सिर्फ। अच्छा, उस दिन चलते चलते व्याख्या हुई थी कि परम का अर्थ है, वेदांत में याद रखना, देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य को परम कहते हैं, ठीक है ना। मतलब अब कुछ और शब्द मत बोलना इसके आगे, परम मतलब बड़ा और एंडलेस, ये कहने की जरूरत नहीं है। परम मतलब त्रिविध परिच्छेद शून्य, त्रिविध परिच्छेद परिताप शून्य बन गया। देश शून्य, काल शून्य, वस्तु शून्य, उसको बोलते हैं परम। ये टेक्निकल वर्ड है, इसको याद रखना। और आप जब स्वामी जी को सुनते होंगे वो यही ही शब्द यूज करते हैं, त्रिविध परिच्छेद शून्य। 3 चीजों से ही सबने बांध रखा है। एक तो देश, ठीक है, दूसरा काल,
तीसरा वस्तु नहीं है। कोई चीज जो कटी है वो कटी इनमें ही है। किन में? बोले देश में है, ठीक है, यहां है और वहां नहीं है, इसलिए कैसी हो गई? देश परिच्छेद। अभी है तभी नहीं है, कभी थी अभी नहीं है, इसका मतलब काल परिच्छेद। ऐसी है वैसी नहीं है, हो गया ना वस्तु परिच्छेद। तो आप देखो सब कुछ कटा हुआ लगता है कि नहीं लगता आपको? इस एंगल से देखो आप तो सब कुछ कटा हुआ है तीन जगह से, देश, काल, वस्तु। बोले जहां ये तीन कट नहीं लगे हैं, कौन से? देश के, काल के और वस्तु के, वह वस्तु परम है, वह परम को ब्रह्म कहते हैं और उस ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूं। मन में आता है तो आपको बोलता हूं, वेदांत में प्रणाम जान के किया जाता है। वेदांत में प्रणाम का अर्थ है ज्ञान पूर्वक प्रणाम। देखो ये कब प्रणाम करते हैं? अहम नतोस्मि, मैं उसके बारे में जानता हूं नहीं और प्रणाम किए चले जा रहा हूं। ठीक है, ये एक शिष्टाचार होगा, लेकिन देखना वेदांत में शिष्टाचार बहुत कम मिलेगा आपको। वो प्रणाम करता है, लेकिन प्रणाम करने के पहले उसके बारे में उसको बहुत अच्छी तरीके से गहराई से पता है। देखो तो प्रणाम किया जाए, लेकिन प्रणाम कैसे किया जाए? थोड़ा जान कर किया जाए, थोड़ा बूझ कर किया जाए, अंधविश्वास से न किया जाए, बना ना? तो अहम नतोस्मि, मैं उसको प्रणाम करता हूं, मैं उसको प्रणाम करता हूं जो त्रिविध परिच्छेद परिताप शून्य है। हो गया? इसलिए देखो जी, जो त्रिविध परिच्छेद शून्य होगा वो अमृत होगा। दूसरे शब्द में चले आना, परम अमृतम। ध्यान रखना, अब उल्टा कर लो। जो त्रिविध परिच्छेद शून्य नहीं है वो कैसा होगा? वो मृत होगा। जो त्रिविध परिच्छेद से कटा हुआ है, त्रिविधों में आने वाला है, वो तो मृत है। जो इन त्रिविध परिच्छेद से अलग हटकर है वो कैसा है? अमृत है। बोले अमृत कौन हो सकता है? बोले जिसका जन्म नहीं हुआ है। देखो जी स्पष्ट है, मैं किसी कृष्ण राम अयोध्यावासी को प्रणाम नहीं कर रहा हूं, मैं इसको प्रणाम कर रहा हूं जिसका जन्म ही नहीं हुआ। देखो जी, अब आप सोचो, प्रणाम करने के पहले ही उस व्यक्ति को इतना ज्ञान है तो प्रणाम किस लिए कर रहा होगा? जब प्रणाम करने के पहले ही इतना ज्ञान है तो फिर प्रणाम क्या करेगा, क्या चाहेगा क्या? देखो जी अब देखते हैं। अच्छा जी, अब पिछली बार भी मैंने आपसे निवेदन किया था, जो इस मंगलाचरण की जो जान है वो ये है कि यहां बोला गया जो ब्रह्म है वह अद्वितीय है। मैं प्रश्न उठा रहा हूं इसी में का, ठीक है, यहीं पे चर्चा हो रही थी। यदि ब्रह्म अद्वितीय है, ब्रह्म विशेष रहित है और वो हम ही है, तो फिर भोक्ता कौन है? प्रश्न देखना जरा। यदि मैं ब्रह्म हूं तो फिर भोक्ता कौन है? यदि मैं ब्रह्म हूं
तो फिर भोक्ता की स्थिति क्या है? अब आप देखना, जो गंभीर पढ़ने वाले लोग हैं, ध्यान में स्थित लोग हैं, उनके मन में प्रश्न ये आता है कि मैं ब्रह्म हूं कि मैं भोक्ता हूं। ध्यान रखना, यदि भोक्ता को हटाया तो ईश्वर अपने आप हट जाएगा, क्योंकि भोग देने वाला कौन है? बोलो जी, ईश्वर। यही तो है ना भाई। भोग मतलब कर्म फल प्रदाता, यही कह सकते हैं ना। भोग मतलब क्या? कर्मों के फलों को देने वाला, जो देता है उसी को क्या बोलते हैं? भोग। उसी को हम प्रारब्ध और ये सब बोलते हैं। यदि भोगता ही नहीं है, हाँ, तो भोग भी, बोलो जी, और भोग नहीं है तो भोग को देने वाला भी, तो ईश्वर की कोई व्याख्या नहीं हो सकती। देखो जी, समझ में आती है ये बात? क्या कहा जा रहा है उपनिषद? या तो तुम ये मानो कि मैं भोगता हूं, या तो ये मानो कि मैं भोगता हूं, या तो ये मानो कि मैं ब्रह्म हूं। और साधक, तुम्हारी अनुभूति क्या है? तुम्हारी अनुभूति क्या है? क्या कहोगे आप? बोलो भाई। हाँ, सच्चाई तो यही है ना भी। बोलो जी। अच्छा जी, भोक्ता क्या करता है? बोलते भोग को भोगता है। ये भी बात हुई थी ना। इसको मैंने आपको पारिभाषिक शब्द दिया था स्वामी जी का, आनंद के प्यासे का नाम भोगता है, बस। और क्या? जो प्यासा है अभी, बोले किस चीज का प्यासा? बोले ध्यान रखना, भोग का प्यासा नहीं है। प्लीज शब्दों में हेर मत करना। वो प्यासा है आनंद का। आनंद की प्यास को बुझाने के लिए क्या करता है? भोग करता है। उसकी विवशता है कि वो न चाहे कर भी भोग करता है, क्योंकि उसके पास आनंद नाम की चीज है नहीं। अब प्यास लगी है तो फिर आनंद तो वो लेगा ही लेगा। लेगा तो कहां से लेता है? तो देखना, साधक साधना से लेता है, ठीक है, व्यवहारिक व्यक्ति व्यवहार से लेता है, तामसिक व्यक्ति तमस विषय से लेते तो सभी हैं। हो गया। इस दूसरे लाइन या पहले लाइन में बड़ी अच्छी आई, भोग की प्रक्रिया क्या है, इसी से सिद्ध होता है कि अद्वितीय ब्रह्म है। लो जी, इन दो लाइनों में भोग की प्रक्रिया से सिद्ध होता है कि ब्रह्म अद्वितीय है। जरा इस प्रक्रिया की ओर ध्यान से देखें। अच्छा है ना, अपने दिमाग से ये सब जितनी पढ़ी लिखी चीजें ये सब निकाल दो। आप सोचो, हम और आप भोग कैसे करते हैं? दरवाजा बंद कर लो। हम और आप भोग कैसे करते हैं? क्या व्याख्या करोगे आप? हम और आप भोग कैसे करते हैं? पूरी बात बोलो ना। हाँ जी, इंद्रियों से भोग करते, तो इंद्री तो सोने में भी पड़ी हुई है। बोलो भाई। जब आपने पिक्चर देखी तो ये एक लास्ट रिजल्ट आया कि आपको आनंद प्राप्त हुआ। लेकिन वो पिक्चर देखी कैसे? बोले विषयों का संयोग,
ध्यान से समझ लेना, एक भी चीज गई तो भोग गया। इंद्रियों का विषयों से संयोग बना। इंद्रियों का विषयों से संयोग, यही क्या है? हर भोग में क्या है? अगर मैं अभी श्रवण का भोग कर रहा हूं, ठीक है, मान लो म्यूजिक सुन रहा हूं, तो इंद्रिय कौन सी हुई? कान। भोग्य शब्द क्या हुआ? शब्द, म्यूजिक। ये दो का सन्निकर्ष होने पर व्यक्ति भोक्ता बन जाता है और आनंद की उत्पत्ति होती है। सीधी सी बात है। यही बात समझ में आती है कि नहीं? और आपको पता है, कभी उलट के देखना, इसी को कहा गया था प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान मतलब क्या? प्रत्यक्ष ज्ञान मतलब क्या? इसको तोड़ तोड़ के देखना। अक्षम अक्षम प्रति, अक्षम अक्षम प्रति, इसको बोलते हैं प्रत्यक्षम। प्रति हो गया ना, प्रत्यक्षम प्रति, अक्षम अक्षम। अक्षम अक्षम मतलब क्या? इंद्रियां। अक्ष मतलब क्या होती है? इंद्रियां। तो इंद्रियों के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाली ज्ञान की राशि को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से इसमें समझ लेना, सभी ज्ञान ऐसे नहीं है। स्वर्ग भी तो ज्ञान है, नहीं है? आपको पता है कि स्वर्ग है और नरक है, ये ज्ञान है या नहीं? बट ये ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है। मतलब ज्ञान की भी कई कोटियां हैं। मैं ब्रह्म हूं, अब लो जी, ना तो प्रत्यक्ष रह गया ना परोक्ष रह गया। देखना, इसलिए ज्ञान में कितनी कोटियां बनती चली गई। पहली चीज कही गई, इंद्रियों के विषय से मेल होने पर, सन्निकर्ष होने पर, जुड़ने पर, मेल मिलाप होने पर, उत्पन्न होने पर, जो उत्पन्न होता है उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। एक सरल सी परिभाषा यही है। एक उथले स्तर पर मैं कह रहा हूं भी, ये भी कोई गंभीर स्तर नहीं है इस परिभाषा का दर्शन में। और जिन इंद्रियों से ये निकला, जिन इंद्रियों से ये ज्ञान निकला, उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण। उसी को तो बोलेंगे ना प्रत्यक्ष प्रमाण, उसी को बोलेंगे प्रत्यक्ष ज्ञान। हुआ ना? इसमें कोई नहीं समझ में आने वाली बात हो तो पूछ लीजिएगा तुरंत। समझ में आता है? निर्मला माई, कोई कंफ्यूज है? आंख से किताब को देखा तो आंख क्या हुई? प्रत्यक्ष प्रमाण। ये कभी मत कहना कि आंख से जो देखा जाता है वही प्रत्यक्ष है। कानों से जो सुना वो भी क्या हुआ? प्रत्यक्ष हो गया कि नहीं हुआ? लेकिन सच्चाई ये नहीं है। देखना, इसको बोलते हैं, अगर आप एनालिसिस करें तो आपको पता लगता है कि आपका चिंतन अधूरा है। जब आपसे कहा गया कि इंद्रिय और विषयों के सन्निकर्ष से, यही कहा गया ना, मैं ये कहता हूं कि इंद्रिय आपकी कान है या नहीं है? है? और अभी आप सुन भी रहे हैं। अच्छा, तो इंद्रिय तो है, विषय शब्द भी है,
लेकिन आपको पता है इसमें भी कई बैठे हुए लोगों को ज्ञान। अब लो जी, कहाँ ये गलत हो गया सिद्धांत। हिमालय पर्वत सामने है, लो जी, कभी कभी वो पर्वत भी दिखाई सामने है। इसके बाद देखना, अब ये छोटी छोटी चीजें हैं। जब मैं किसी पार्टी में जाता हूं तो वो व्यक्ति प्रणाम करके निकल गया। अच्छा, कभी मिला? बोले मैं स्वामी जी आपको वहां पे मिला था। तू कहाँ मिले थे भाई? अरे बोले आपको प्रणाम भी किया था। अब क्यों नहीं हुआ? बना ना? मतलब देखना, अभी पहली जो आपकी परिभाषा थी ये खंडित हो गई, और अभी आपने उसमें हामी भरी थी। देखना, इसी को बोलते हैं अध्यारोप अपवाद। पहले उस चीज को बताना और उस चीज को फिर क्या करना? खंडित करना। बोले इसमें एक चीज छूट गई। बोले वो क्या छूट गई? बोले वृत्तियां छूट गई। देखो जी, वह ना, यदि मन की वृत्ति आकार न ले, मैं वेदांत के डायरेक्ट सूत्र पे आ रहा हूं अभी, यदि वृत्ति तदाकार न बने तो वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता। इस सूत्र को जरा देख के देखना। वृत्त इंद्रियां हैं, प्लीज, विषय भी हैं, लेकिन वृत्तियां तदाकार न बने। तदाकार मतलब उसके आकार को धारित न करे तो ज्ञान नहीं हो सकता। क्या इसमें दिक्कत आती? किताब का ज्ञान तब हुआ, ठीक है, जब किताब की क्या बनी? वृत्ति। देखो ये, बिना वृत्ति के आकार बने वस्तु के होने पर भी ज्ञान नहीं हो सकता। देखो जी, अब तो बहुत सरल बात ज्ञानी के लिए हो गई। जगत के रहने पर भी, हाँ, जगत की वृत्ति ना बने। अब लो, बहुत सरल हो गया तो चिंतन अब पक गया। भाई जगत को हटाने में क्यों तुले हो तुम? हमारी परेशानी यही ना, जगत, अरे जगत है। कई बार किताब होने के रहने के बाद भी किताब की वृत्ति नहीं बनती। जगत के रहने पर भी, हाँ, जगताकार वृत्ति न बने तो जगत का ज्ञान नहीं है। बने रहने दो जगत को, भाई क्या दिक्कत जगत से आपको? अरे शत्रु भी सामने होवे, ठीक है, ये गृहस्थ धर्म के लिए आपके है। द्वेषी भी सामने होवे, शत्रु भी सामने होवे, और अगर मेरी शत्रुकार वृत्ति न बने तो मेरे चित्त को कुछ होने जाने वाला नहीं है। वो भले ही दिन रात मेरे साथ में रहे, लेकिन ध्यान रखना, ये सब का जो ताना बाना है वो एक बात पे निर्भर करता है कि वृत्ति बनी, बोलो जी, कि नहीं बनी। वह ना, प्रश्न ध्यान रख लेना, कहां से स्टार्ट किया है? ब्रह्म भोक्ता है कि ब्रह्म द्वितीय है? इस बात को समझाने के लिए भोग की आपको पहले क्या समझाई? प्रोसेस समझाई गई। भोग तभी हो सकता है जब क्या बने? वृत्ति बने। अच्छा जी, तो अब हुआ क्या? भोग की वृत्ति बनी, ठीक है ना, और वृत्ति को मैंने क्या किया? चित्त में आई, मैं क्या बन गया? भोक्ता। यही हुआ ना? ध्यान रखना, कई बार
ये मत कहना कि वस्तु को देखकर वृत्ति बनती है। दूसरा चिंतन, बिना वस्तु को देखे हुए भी आपका जो पूर्व संस्कार है, तो अब थोड़ी परिभाषा को टर्न करना, वृत्ति विषय को देखकर ही बनती है, ये कोई सच्चाई नहीं है। मैं पहले ही आपको ये बात बोलता तो आपका दिमाग गड़बड़ाता। वृत्ति सदैव सामने विषय को देखकर ही बनेगी, ऐसा कोई जरूरी? बोलो जी। अरे देखो, आपका पुत्र सामने नहीं है, अभी पति सामने नहीं है, बहू नहीं है सामने, पुत्री नहीं है, लेकिन उसकी वृत्ति कैसे बन गई? सामने तो नहीं है। सोचो जरा, कैसे बन गई? सामने तो नहीं है, फिर कहां से बन गई उनकी वृत्ति? बोले संस्कारों के अनुरूप भी वृत्ति बनती है। मतलब छोटी छोटी बात है, इन्हीं पे सब चिंतन खड़ा करके रखा है हमने कि वृत्ति तो देखेंगे तो बनेगी। अरे बिना देखे भी वृत्ति है। जगत ठोस नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूं, जनगत एक संस्कारों का पुंज पुलिंदा है, ठोस नहीं है ये। खैर, अच्छा चलो, अभी आप इतना पे विचार करते चले जाएं। अब फिर भोग की प्रोसेस देखना। भोगाकार वृत्ति बनी और आपने क्या किया? भोग किया। ठीक है, अब मैं गंभीर प्रश्न पे आता हूं। वृत्ति तो किसी विषय की बनेगी, ठीक है? वृत्ति तो किसी विषय की बनेगी कि नहीं बनेगी? अब कोई तो वृत्ति का विषय तो होना, बिना मतलब आपने दुग्ध विवेक में भी पढ़ा कि जब जब वृत्ति है तब तब विषय तो कोई ना कोई, मतलब बिना विषय के कोई वृत्ति बन नहीं सकती। अच्छा जी, जो वृत्ति का विषय है उसका देश क्या है? समझदारी से सोच के समझ के। चलो और सरल सा भी इसको फॉर्म करता हूं। कोई वस्तु है कहां? ध्यान से, कोई वस्तु है कहां? जहां वह दिखती है वहां है। मैं ऑप्शन क्रिएट कर रहा हूं। जहां दिखती है वहां है, कि जहां भासित हो रही है वहां है, कि जहां पंचभूत के रूप में है वहां है? सोच लेना इन सब बातों को आप। घड़ा कहां है? अब जिसने वेदांत ना पढ़ा हो तो वो तो एक साधारण सा उत्तर देगा, घड़ा यहां है। लेकिन घड़ा यदि यहीं है तो ज्ञान कहां होता है घड़े का? यहीं पे? बोले नहीं। तो घड़े का ज्ञान कहां है? वृत्ति में। तो बोले घड़ा कहां है फिर? देखो जी, वेदांत देखो कैसे पकड़ता है। कहता है घड़ा नहीं भी है, उसके बाद भी अभी आपके मन में घड़े का ज्ञान, तो घड़ा कहां है? दोनों तरह से पकड़ा ना। घड़ा बाहर होने के बाद भी घड़ा अंदर है। जिस चीज का ज्ञान जहां पे होता है वो चीज वहीं पे होती है। बना कि नहीं? इस चिंतन को समय दीजिएगा, खूब पकाइएगा इसको, और इसमें खूब क्रॉस क्वेश्चन आने चाहिए मन में, तब जाके पकता है चिंतन। इसी को बोलते हैं मनन।
श्रवण तो हो ही रहा है, जब आप इसको सोचेंगे तो ही बनेगा मनन, फिर हो सकता है ध्यान। तो जो चीज जहां दिख रही है वो वहां नहीं है, जिस चीज का ज्ञान जहां हो रहा है वो चीज, बोलो जी। तो भोग के जो विषय हैं वो कहाँ है, बोलो जी, मेरे अंदर, बोलो जी, ठीक है। अच्छा, भोक्ता भी कहाँ है, बोलो जी, जो प्रकाशित करने वाला है वो भी कहाँ है। मेरा एक प्रश्न है, चैतन्य के देश और भोग्य के देश में क्या अंतर है, दोनों ही अंदर है। पकड़ में ये प्रश्न क्या है। घड़ी का देश भी कहाँ है, बोलो जी, अंदर है, आपने बोला ना अभी। और इस घड़ी को जो प्रकाशित करने वाला है वो भी कहाँ है, उन दोनों के देशों में क्या अंतर है। सोच लो भाई, प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको। घड़ी अंदर है, एक देश में ही होगी ना, वृत्ति के, ठीक है। और जो इस घड़ी को प्रकाशित करने वाला है, बोलो जी, उन दोनों के देशों में क्या अंतर होगा। क्या वहां भी बड़े देश हैं, यही लाइन है जरा जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये पहली लाइन की व्याख्या कर रहा हूं। प्रज्ञानांशु प्रतानैः स्थिर चर निकर व्याप भी, व्याप भी मतलब वृत्तियां, व्याप भी मतलब वृत्तियां, व्याप्य, व्याप्य मतलब भोग, विषय, लोकान, किसके प्रताप से, बोले प्रज्ञानांशु प्रतानैः। देखो जी, प्रज्ञानांशु मतलब चिदाभास। मैं इस पे आता हूं, आपसे इस पे भी डिस्कशन करता हूं। ये खुल गया तो खुल गया। प्रज्ञान अंशु, ध्यान इसको तोड़ के रखना, प्रज्ञान अंशु प्रतानैः स्थिर चर निकर व्याप भी। अब व्याप भी मतलब समझना वृत्ति भी ही, व्याप्य मतलब भोग्य, हो गया, ये समझ में आ रहा है। वृत्तियों ने भोग को क्या कर लिया है, घेर के रखा है। क्योंकि भोग तो तभी होता है जब वृत्तियां उसके अंदर आए। वृत्ति के अंदर कौन आए, भोग। प्रश्न ये है कि ब्रह्म के देश में और भोग के देश में क्या अंतर है। कोई अंतर, बोलो जी, दोनों का देश कैसा है। इसका मतलब अब भोक्ता और ब्रह्म दो रह गए, हो गए एक, ही नहीं हो गया। प्रश्न यहीं से चालू हुआ था कि ब्रह्म भोक्ता है कि ब्रह्म अद्वितीय है। यहां पता लगता है अंदर तो सब मामला एक है। ध्यान से प्रचाना जरा इसको। किसके कारण ऐसा हुआ, बोले प्रज्ञानांशु प्रतानैः। बोले अब मैं आपको आपसे बात इसलिए कर सकता हूं क्योंकि मैंने इसको पढ़ाया है आपको मेहनत से। ऐतरेय उपनिषद में एक महावाक्य आया है। महावाक्य क्या है वो,
प्रज्ञानम ब्रह्म। ध्यान हो आपको, ऐत्रेय उपनिषद में एक महावाक्य आखिरी आखिरी में आया था, उसका नाम था प्रज्ञानम ब्रह्म। इसलिए प्रश्न पूछता हूं, प्रज्ञान मतलब क्या? इतनी चर्चा कर लें फिर समाप्त कर लेता हूं। प्रज्ञान मतलब क्या? क्या कहोगे? प्रज्ञान महावाक्य तो सुना है ना आपने? ये 4 महावाक्यों में एक महावाक्य, महावाक्य मतलब समझते ना, जीव को जो आत्मय की बोध करा दे, उसी का नाम तो क्या है? महावाक्य है छोटा, एक वाक्य पूरा ब्रह्म का बोध करा सकता है। कहा ये गया कि जहां ज्ञप्ति मात्र, ज्ञान ही शेष रहे और कोई शेष न बचे, वो प्रज्ञान है। मैं बहुत समराइज में, बहुत संक्षेप में आपको ये बात निवेदन कर दी, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। जहां ज्ञाता ज्ञेय इनकी त्रिपुटी न बचे, मैं ज्ञाता हूं, ये ज्ञान है और ये ज्ञेय है, ये त्रिपुटी न बचे, सिर्फ ज्ञप्ति मात्र शेष रह जाए, उसको प्रज्ञान कहते हैं। प्रकृष्ट ज्ञान। प्रकृष्ट ज्ञान मतलब क्या? प्रकृष्ट ज्ञान मतलब क्या? जहां ज्ञाता भी न बचे और जहां ज्ञेय न। देख लो जी, समझ के देखना, जहां जानने वाला, जहां जानने वाली चीज न रह जाए, बहुत बड़ी लाइन है, जहां जानने वाला, जहां जानने वाली चीज दोनों न रह जाएं, बोले वह प्रज्ञान है। देखो जी, आसान है, बहुत आसान है। ये कौन है? ये मैं ही हूं। देख लो, समझ के देखना, ये पहले ही प्रज्ञानांशु प्रता नहीं ही, उसी प्रज्ञान की, वो तो समय कम है, आपसे कल भी इसका नहीं, सूर्य की किरणें है ना, प्रज्ञानुअंश ही, यही आया है शब्द ना। जैसे सूर्य की रश्मियां, रश्मियों की तुलना वृत्तियों से की है। वाह क्या बात है। फिर से बोलता हूं, रश्मियों की तुलना वृत्तियों से की है। क्यों? सोचो भाई, वृत्तियों की तुलना रश्मियां, या रश्मियों की तुलना वृत्तियों से की। क्यों? सोचो भैया, रश्मियां अनंत हैं, वृत्तियां, कितनी वृत्तियां आपके पास हैं, कुछ पता लगा आपको? लेकिन रश्मियां आती किससे हैं? वृत्तियां आई किससे? ब्रह्म से। अच्छा, यही नहीं, जैसे अब इसमें विज्ञान की मदद लेना, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट, हमको जो ज्ञान हो रहा है वो रिफ्लेक्शन के कारण है। पकड़ में? अच्छा, वो भी छोड़ दो आमो थ्योरी। जब किरणें आई तो मुझे ज्ञान हुआ कि ये किताब है, ठीक है ना, किरणों के जरिए से ही तो हुआ। तो ज्ञान किसका कराया? विषय का ना। किसने? किरणों ने। बोले वृत्तियों ने वहां क्या कराया? बोलो जी। किताब होवे
सूर्य की किरणें और प्रकाश न होवे तो ज्ञान होने वाला, बोलो जी। ऐसे ही विषय होवे, वृत्तियां न बने तो ज्ञान होगा कि ये विषय है। देखो कितनी समानता ली है, सूर्य की रश्मियां और वृत्तियां। साइंस भी बोलती है लाल इसलिए दिखाई देता है कि अन्य रंगों को छोड़ देते हैं। आपने ये थ्योरी पढ़ी है ना, वो भी कहीं इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि ये जो जगत है ना, ये एक रिफ्लेक्शन है। लो जी, जगत भी एक रिफ्लेक्शन है। अब वो समझ में आ जाए तो विज्ञान क्या, वेदांत क्या कह रहा है, जगत भी वृत्तियों का ही क्या है, ये खेल है, वरना कुछ है नहीं। ये बन गया। मैं ये चर्चा आगे बढ़ाऊंगा। प्रज्ञानांशु प्रतानई ही स्थित, इस प्रज्ञान के कारण उसी छत्र छाया में व्याप्य व्याप्य लोकान, वृत्तियों ने भोग को क्या कर लिया है, केंद्रित किया। कौन से भोग, बोले स्थिर चर निकर जितने भी भोग हैं, इन सभी विषयों को क्या किया, वृत्तियों ने अपने अंदर लिया। भुक्त्वा, दूसरी लाइन क्या बोलती है, भुक्त्वा, भोग करते हैं किसका, भोगान स्थविष्टान पुनः अपि, इसको देखेंगे बाद में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।